नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए पजल और सिटिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के लिए कुछ बेहतरीन पजल जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए, राइट। तो आज के सेशन में हमने क्या करना है, कुछ 4 बेहतरीन पजल करनी है और वो पजल कौन कौन सी वो देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। देखो, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि आप लोग सेशन को पहले तो लाइक जरूर करें, सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर कर देंगे अपने अपने नेटवर्क में जहां पे आप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, टेली पे कर सकते हो, सब जगह पे आप लोग शेयर करेंगे। और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे सो दैट यू वोंट मिस सच अमेजिंग कंटेंट फ्रॉम आवर चैनल, राइट। और आज अपना नवा दिन है इसका, और 9 के साथ साथ हमारी टोटल 36 पजल पूरी कंप्लीट हो चुकी होंगी इस पार्ट में। इससे पहले भी हम लोग कवर कर रहे थे, बड़ा पजल तो हमने अपने चैनल पे इतनी सारी अपलोड कर रखी है कि पजल का तो डर ही खत्म हो जाना चाहिए, इतना कंटेंट है पजल का हमारे चैनल पे अगर आप एक्सप्लोर करोगे प्लेलिस्ट में जाके तो, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और आपके कमेंट बॉक्स में ही पिन करके यहाँ से इसको पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और मेरी अदर क्लासेस के अपडेट्स मिल जाएंगे, मेरी लाइव क्लासेस, पेड क्लासेस कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति एलआईसी की प्रिपरेशन कर रहा है, एलआईसी डब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मेरी मॉर्निंग 11 AM डेली क्लास होती है कहाँ पे, टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस क्लास को डेली 11 AM। अगर आप में से कोई भी आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहा है, आरआरबी क्लर्क और पीओ, तो मेरी यूट्यूब पे फ्री क्लास होती है 4 PM पे डेली, आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं, सेम चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे, है ना। और उसी के साथ साथ अगर आप में से कोई भी व्यक्ति एसबीआई और आईबीपीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये क्लास मेरी डेली इवनिंग 6 PM होती है, सेम चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे, है ना। कहाँ होती है? डेली 6 PM टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। तो आप कोई सी भी मेरी क्लास लाइव अटेंड कर सकते हो और एक मॉक डेली लगा के देखिए मेरे साथ, और डिफरेंस देखिए आपके स्कोर में कितना आता है, ठीक है जी। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे मूव करेंगे हम लोग कुछ नई चीजों के साथ। जैसे अगर आप कोई भी बैंक एग्जाम या इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी बैंक एग्जाम और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इस सुपर पास लाइव को ज्वाइन कर सकते हो। इस सुपर पास लाइव को ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपके पास एक्सेस होगा हर एक बैच का, प्री प्लस मेंस, हर एक एग्जाम का, कोई भी बैंक का एग्जाम हो, इंश्योरेंस का एग्जाम हो, सारा एक्सेस रहेगा, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस सब कवर कराया जाता है। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस मिलते हैं आपको, प्लस अपकमिंग बैचेस मिलते हैं जो भी एग्जाम आपके आने वाला होता है। और इसमें मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो कि पास प्रो मैक्स का रहता है। कौन सा रहता है? पास प्रो मैक्स। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इस सब्सक्रिप्शन में, सुपर पास लाइव के। और इसमें से आप कितने भी मंथ का पैक ले सकते हो, 3 महीने का, 12 महीने का, 18 महीने का, जो भी आपको ठीक लगे, आपके कंफर्टेबल के हिसाब से आप ले सकते हो। अगर आप इसमें कूपन कोड यूज करोगे शश, ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक पैकेज पे। आप जो भी पैकेज लोगे, जो 1499 का है वो 1399 का हो जाएगा, जो 1199 का है वो 1099 का, और जो 3 महीने का 349 का वो 329 का हो जाएगा। जो भी आप पैकेज लोगे उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन को यूज करके, ठीक है। परचेस करने की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखी है, सुपर पास लाइव की, आप उसको यूज कर सकते हो, वहां पे मेरा कोड भी लिखा है, उस कोड को यूज करके। आज के सेशन में क्या है और हम क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। आज के सेशन में हम करेंगे अनसर्टेन रो, जो कि क्लर्क प्लस लेवल की पजल रहेगी, स्क्वायर अरेंजमेंट जो कि क्लर्क लेवल की पजल रहेगी, मंथ एंड डेट पजल जो कि आपकी क्लर्क प्लस लेवल रहेगा, और आपका पैरेलल रो अरेंजमेंट जो कि पीओ लेवल का रहेगा। तो 4 टाइप की पजल हम करने वाले हैं, सिटिंग अरेंजमेंट हम करने वाले हैं, जिसमें से क्लर्क लेवल को मेंटेन किया है और कहीं ना कहीं पे क्लर्क से थोड़ा ऊपर भी मेंटेन किया है, ताकि आप प्रिपेयर रहें हर एक टाइप के लेवल के लिए एग्जाम में, ठीक है। शुरू करेंगे पहली पजल के साथ, आप सभी के सामने है, सभी लोग इसको ट्राई करिएगा, अपने एंड से बना के देखिए और इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा, और आप लोग मेरे साथ साथ इसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, नॉर्थ देख रहे हैं, ई डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ओ, ई ओ के पास नहीं बैठा है। ई किसके पास नहीं बैठा? ओ के पास। तो ई और ओ अपने साथ में नहीं आएंगे, ई और ओ साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। फिर बोलता है 5 लोग बैठे हैं पीओडब्ल्यू में, पीओडब्ल्यू में 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5, पीडब्ल्यू में 5, या फिर पीडब्ल्यू में 5 ऐसे आ सकते हैं, पीडब्ल्यू में 5, ठीक है। जेड एग्जैक्टली बीच में आएगा पीडब्ल्यू के, तो जेड एग्जैक्टली बीच में इस तरीके से बनेगा दोनों केसेस में, ठीक है जी। 5 लोग बैठे हैं जेड और ई के बीच में, अब ई यहां भी आ सकता है, ई यहां आ सकता है, कंफर्म तो नहीं है, तो इसको लिख लो अभी। जेड और ई में कितने आएंगे? 5 लोग आएंगे, बाद में फिक्स करेंगे इस पार्ट को। ओ 4 राइट में है पी के, 1 2 3 4, मतलब 3 का गैप आएगा, तो ओ 4 राइट में हो गया पी के, 1 2 3 4, चौथे पे आ गया ओ खुद, 3 का गैप, और 1 2 3, ओ 4 राइट में आ गया पी के। जेड और ई में 5 है, तो 3 4 5, ई यहां नहीं आ सकता क्योंकि ई और ओ का मना किया था, तो जेड और ई में 5 ऐसे आएंगे, 1 2 3 4 5, जेड और ई में 5 आ गए, ठीक है। इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5, ई यहां भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है जैसे जेड ओ, एक छोड़ के डब्ल्यू है और 2 छोड़ के पी है ना। तो आप ये देखो कि ओ 4 राइट में आ रहा है पी के, ओ 4 राइट में आ रहा है किसके? पी के,
और जेड और ई में 5 करने 1 2 3 4 5, तो जेड और ई में 5 ऐसे भी हो सकते हैं। तो मेरे पास 3 मल्टीपल केसेस हैं, तीनों में से कोई सा भी सही जा सकता है। ठीक है। W सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, W किसी एक कोने से दूसरे नंबर पे है, तो ये वाला केस तो गलत हो जाएगा कि W यहाँ तो कोने पे आ ही नहीं पाएगा किसी भी कोने से, तो W दूसरे नंबर पे कोने से, तो 1 और 1 2। और यहाँ पे ये भी गलत हो गया कि W किसी कोने पे नहीं आएगा एक्सट्रीम एंड पे दूसरे नंबर से, तो ये दोनों गलत हो गए। ठीक है। दो लोग बैठे हैं E और T के बीच में, तो E और T में दो ऐसे नहीं बनेंगे, E और T में दो ऐसे बन जाएंगे। ओके। जितने लोग राइट में है T के, वो 2 मोर हैं जो P के लेफ्ट में है, तो T के राइट में जो लोग आ रहे हैं वो 2 ज्यादा हैं, 2 ज्यादा हैं किससे, जो P के लेफ्ट में है। तो T के राइट में तो कंफर्म लोग हैं क्योंकि W के आगे और बढ़ेगा नहीं। कितने लोग आ रहे हैं, 3 2 5 6 3 9 10 3 13, तो n+2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 13 आ रही है। और 13 किससे 2 ज्यादा होता है, 11 से, तो P के लेफ्ट में 11 आएंगे। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इस तरीके से बन गए। ठीक है। के 3 राइट में है J के, और J एग्जैक्टली मिडिल में रो के, J एग्जैक्टली मिडिल में है रो के। T के राइट में 13 आ रहे थे, T के राइट में कितने थे, 13 है ना, T के राइट में कितने थे, 13 लोग थे। तो 13 लोग ये थे, तो 13 और 14 15 16 17 18 19, 19 लोग हो गए टोटल। टोटल 19 होने का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली मिडिल वाला पर्सन 10वें नंबर पे आएगा, 9 यहां बचेंगे, 9 यहां बचेंगे, है ना, 9 9 18, और ये 19वां एग्जैक्टली बीच का, मतलब 10वें नंबर का पर्सन होगा। तो J एग्जैक्टली मिडिल में आएगा, तो J मतलब 10वें नंबर पे आएगा, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, J आएगा इधर। और देख लो इसके राइट में भी इधर 9 होनी चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और आपको बोला था के 3 राइट में है J के, तो 1 2 3 के 3 राइट में हो गया J के। आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसा सही बन के आएगा। अगर आपने ऐसा अरेंजमेंट बनाया है तो आपका बिल्कुल सही होगा, अगर आपने ऐसा अरेंजमेंट बनाया तो आपका बिल्कुल सही है। इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से है। ठीक है। क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला, कितने लोग रो में बैठे हैं, 19 बैठे हैं, तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कौन सा पर्सन J के लेफ्ट में नहीं है, तो J के लेफ्ट में कौन नहीं है, J के लेफ्ट में E और T आ रहे हैं, तो E और T आ रहे हैं, तो J के लेफ्ट में P नहीं है, ओनली 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। सेकंड पजल पे आते हैं। सेकंड पजल आप लोगों के सामने ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे, बनाइए और देखिए कि आपका अरेंजमेंट मेरे साथ मैच करता है फिर इसका या नहीं करता है। ठीक है। तो आपको 8 लोग बिठाने हैं एक स्क्वायर शेप टेबल में, स्क्वायर शेप टेबल में 8 लोग बिठाने हैं, 4 लोग कॉर्नर पे हैं जो कि आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है। बाई डायरेक्शनल पजल है, बाई डायरेक्शनल है, 4 लोग कॉर्नर पे आएंगे आउटसाइड देखते हुए, है ना, आउटसाइड देखते हुए 4 लोग कॉर्नर पे आएंगे, और 4 लोग मिडिल पे आएंगे इनसाइड फेस करते हुए, 4 लोग मिडिल पे आएंगे इनसाइड फेस करते हुए। ठीक है। कॉर्नर वाले आउटसाइड करेंगे और मिडिल वाले इनसाइड करेंगे, इस तरीके से। 2 लोग बैठे हैं Z और W में, और W किसी एक कॉर्नर पे बैठा है, Z और W में 2 हैं, W कॉर्नर पे, W कॉर्नर पे रख लो, 1 2 Z यहां आ जाएगा, W कॉर्नर पे 1 2 Z अपना यहां आ जाएगा, Z W में 2 आ गए और W कॉर्नर पे हो गया। X सेकंड राइट में होगा W के, तो X यहां आएगा क्योंकि आउटसाइड का राइट ऐसे घूमेगा, और X 2 राइट में W के ऐसे बनेगा। ठीक है। 1% बैठा है X और S में, तो X और S में ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, X और S में ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है। T S के बगल में आएगा, तो T S के बगल में ऐसे बनेगा दोनों केसेस में। ठीक है जी। Y 2 राइट में है V के, अब Y 2 राइट में V के, तो Y और V में एक का गैप आएगा जो यहां दिख रहा है, और Y 2 राइट में है V के, तो V यहां पे और Y यहां पे, Y 2 राइट हो गया V के, Y यहां पे और V यहां पे, तो Y 2 राइट में हो गया V के। बहुत इजी पजल है, आसानी से बन गई है। U Z के पास बैठा नहीं है, तो ये वाला केस गलत, क्योंकि U Z के पास आएगा और U यहां पे आएगा, ये केस हो गया सही। और मैंने इस पजल को नाम दिया भी था एकदम क्लर्क लेवल का, मतलब एकदम ही इजी लेवल दिया था, क्लर्क लेवल। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने इस पजल को नाम भी दिया था क्लर्क लेवल का, यहाँ पे हमने इसको नाम भी दिया था कि एकदम क्लर्क लेवल की है, और ये क्लर्क प्लस था, तो मतलब थोड़ी पॉसिबिलिटीज की नीड पड़ी थी प्लस लेवल, ये क्लर्क लेवल सिंपल थी। अब यहाँ पे क्लर्क प्लस लेवल और पीओ लेवल आपको देखने को मिलेगा अगली 2 पजल में। ठीक है जी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या बन के आया है। आंसर ये बना है, क्वेश्चन कहता है कितने लोग U और X में बैठे हैं X के लेफ्ट से, तो X के लेफ्ट से देखूंगा तो U और X में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, क्योंकि दोनों डायगनली मतलब अपोजिट है, तो 3 इज द राइट आंसर। और U की पोजीशन क्या है V के रेस्पेक्ट में, U की पोजीशन V के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो 1 2 3 3 राइट आ रहा है, 3 राइट का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही बनेगा। ठीक है। अगली पजल देखते हैं, अगली पजल आप लोग के सामने ये गई, सभी लोग इसको ट्राई करिए और देखिए क्या बनेगा। इसमें 10% की बात की गई है और 2 अपने पास डेट्स हैं, 2 डेट्स हैं। चलो देखते हैं किस तरीके से बना सकते हैं। 10 वेब शोज विल बी रिलीज ऑन द 12th एंड 23 ऑफ मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 10 कॉलम बनेंगे 12 और 23 के, 12 और 23 के 10 कॉलम बना लो पहले, तो 12 23 का पहला, 12 23 का दूसरा,
12-23 का तीसरा, 12-23 का चौथा और 12-23 का पांचवा। और मंथ कौन कौन से अपने पास? मंथ है मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जो कि 30 का है ये, 31 31 30 और 31। ठीक है, सबसे पहले बोलता है एच रिलीज ऑन द 12th ऑफ द मंथ विच इज 30 डेज, जिसमें 30 दिन है। एच उसकी 12 तारीख को रिलीज हुआ है, तो 30 दिन वाला जून है तो एच 12 तारीख को यहां आ सकता है। 30 दिन वाला सितंबर है तो एच अपना यहां आ सकता है 12 तारीख को। ठीक है, दो वेब शोज हुए जी और यू के बीच में। अब जी और यू कहां बनेगा पता नहीं, लेकिन जी और यू में दो आएंगे। अब दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, जेड बिफोर आएगा के, जेड पहले आएगा के। ठीक है, चार आए हैं एच और वी में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एच और वी में 4 आ गए। एन इमीडिएट बिफोर जी इन द सेम मंथ, एन जी के जस्ट पहले सेम महीने में, एन जी के जस्ट पहले है, और दोनों किस में आएंगे? सेम मंथ, सेम मंथ, है ना। बट नाइदर इन मई नॉर सितंबर, लेकिन मई सितंबर में नहीं आएंगे ये, तो मई और सितंबर में नहीं आएंगे, तो एन जी यहां से कैंसिल और यहां से कैंसिल। अगस्त में आ नहीं पाएंगे क्योंकि जगह नहीं है एन और जी एक साथ आने की, तो केवल जुलाई बचा, तो एन और जी। सितंबर में ऑलरेडी ये है, मई में आएंगे नहीं, जून में ऑलरेडी ये है, तो जुलाई और अगस्त बच रहा है। तो एन और जी या तो ऐसे आ सकते हैं जुलाई में या अगस्त में आ सकते हैं। एच कंफर्म रहेगा, वी कंफर्म रहेगा, केस नंबर 2 और केस नंबर 2 का नया रूप 2A और ये 1, तीन केसेस मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है, अब जी और यू में दो आने, जी और यू में दो अगर बनेंगे तो 1 2 नहीं बन पाएगा, 1 2 तो 1 2 यू यहां आएगा, 1 2 नहीं बनेगा, 1 2 यू यहां बनेगा, इसमें एक नहीं बन पाएगा, 1 2 यू अपना यहां बनेगा। ये पॉइंट भी फिक्स हो गया। जी के जस्ट पहले एन आ ही रहा है, जेड पहले आएगा, के कैसे बनेगा देखा जाएगा। ठीक है, तीन वेब शो रिलीज हुए वी और आई के बीच में, वी और आई में 3 है तो 1 2 3 नहीं हो पाएगा, 1 2 3 नहीं हो पाएगा, गलत। 1 2 3 वी और आई में 3 और 1 2 3 वी और आई में 3 हो गए। ठीक है, पी यू के पहले बट आफ्टर एक्स, पी यू के पहले बट आफ्टर एक्स, तो यू के पहले पी और आफ्टर एक्स ऐसे हो गया। ठीक है, तो यू के पहले पी और आफ्टर एक्स, तो एक्स पी यू बनेगा। अब जेड भी के पहले आना है। ठीक है, अब एक्स पी यू, यू ये गया तो यू ये गया, एक्स और पी आ गए, जेड के पहले आएगा तो जेड यहां रख लो, के यहां रख लो, मेरे हिसाब से तो ये बन गया। अभी इसमें क्या होगा, यू के पहले एक्स और पी आने कहीं भी आ सकते हैं, तीन जगह है ना, और जेड के बाद के आएगा, जेड के बाद के कहां से बनेगा? जेड और के अपने इन दो में तो आ नहीं सकते, क्योंकि अगर जेड और के आ गया तो यू के पहले पी एक्स नहीं आएगा, तो के कंफर्म यहीं पे आएगा, के कंफर्म यहीं आएगा। और यू डज नॉट रिलीज इन सेप्टेंबर, यू सितंबर में नहीं हुआ है, तो यू तो यहाँ पे सितंबर में आ रहा है, ये गलत हो गया, तो केस नंबर आपका 2 ही सही बन के आएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी केस 2 ही बनाया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कितने शो रिलीज हुए यू और एच के बीच में, यू और एच के बीच में कितने रिलीज हुए ये बताना है। तो यू और एच के बीच में अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, 5 आ रहे हैं, 5 का मतलब सी इज द राइट। और कौन सा शो प्रीमियर मतलब रिलीज हुआ, विच वेब शो प्रीमियर रिलीज कहां से आ गया, प्रीमियर नहीं आएगा, रिलीज आएगा केवल। विच वेब शो रिलीज बिफोर द वेब शो आई रिलीज, आई के पहले कौन सा हुआ है, तो आई के पहले देखोगे जेड जी एन वी यू पी एक्स, जेड जी यू एन की क्या कर रहा है, आई के जस्ट पहले कह रहा होगा शायद, आई के जस्ट पहले जेड आएगा, है ना, इमीडिएट बिफोर आना चाहिए, रिलीज बिफोर जेड आना चाहिए आई के जस्ट पहले, क्योंकि पी एक्स जी के भी तो आ रहे हैं, आई के पहले जी भी आ रहा है, पी भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, के नहीं आ रहा, या तो नॉट बोलना चाहिए, विच वेब शो नॉट रिलीज बिफोर, नॉट बोलेगा तो के आएगा, और इमीडिएट बोलेगा तो जेड आएगा, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी हुई है, लैंग्वेज की गड़बड़ी है, बट अरेंजमेंट सही बन गया ना, तो क्वेश्चन पे इतना फोकस मत करो, कहीं ना कहीं पे कुछ गलती हुई है मेरे एंड से। ठीक है, देख लेंगे उसमें बाद में क्या दिक्कत थी। आपकी आखिरी पजल आप लोगों के सामने आएगी, जो कि पीओ लेवल की पजल है, और मजा आ जाएगा इसको करके। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे साथ बनाने की कोशिश कीजिए कि इसका अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। ठीक है, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट और फिर बनाते हैं इसका अरेंजमेंट क्या बन सकता है। 12% ए से लेके ए बी सी डी ई एफ और पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन रो 2 फेसिंग नॉर्थ, रो 2 में फेसिंग नॉर्थ कर रहे हैं कौन कौन, ए बी सी डी ई एफ, ए से लेके एफ तक, तो ए से एफ आएंगे रो नंबर 2 और कहां फेस करेंगे, नॉर्थ, 2 3 4 5 6। ठीक है, और पी क्यू आर एस टी यू सिटिंग इन रो 1 फेसिंग साउथ, रो नंबर 1 में सभी साउथ कर रहे हैं कौन, पी से लेके यू तक, पी से लेके यू तक, तो पी क्यू आर एस टी और यू
सिमिलरली एक अपना सिनेरियो और बना लो, P Q R S T और U, और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बोलता है ईच पर्सन इन रो 1 फेसेस द पर्सन इन रो 2। रो 1 के रो 2 को फेस कर रहे हैं। एक नोट दे रखा है, बड़ा स्पेशल नोट है, बड़ा प्यारा सा नोट है, पढ़ के समझेंगे। नो पर्सन विद वॉवल सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, मतलब वॉवल वाले कोने पे नहीं बैठे। वॉवल वाले कहां नहीं बैठे? कोने पे। तो वोवल वाले अपने जो है कोने पे नहीं बैठेंगे, वोवल वाले कोने पे नहीं बैठेंगे। एंड अपोजिट टू ईच अदर, वोवल वाले एंड पे नहीं बैठे और अपोजिट भी नहीं है, तो वोवल वाले एंड पे नहीं है और अपोजिट भी नहीं है। ठीक है, फिर पर्सन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर डू नॉट सिट एडजेसेंट, मतलब अल्फाबेटिकल वाले भी आपके एडजेसेंट नहीं बैठे हुए हैं। पर्सन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर डू नॉट सिट एडजेसेंट, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। नहीं नहीं, इसको बंद रहने दो, बंद रहने दो, बंद ही रहने दो, कोई बात नहीं, बंद रहने दो इसको, है ना। पर्सन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर डू नॉट सिट एडजेसेंट, पर्सन इन अल्फाबेटिकल वाले एडजेसेंट नहीं आएंगे। तो आपको सबसे पहले बोल रहा है एस सिट अपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ ए। जो ए के दो राइट में ना, जो ए के दो राइट में है, एस अपोजिट है उसके जो दो राइट में ए के, एस अपोजिट है दो राइट में ए के, तो ए अपना कॉर्नर पे आएगा नहीं क्योंकि वॉवल है ना। ए अपना यहां आएगा नहीं, तो ए अपना चार जगह पे आ सकता है। अब यहां पे आएगा नहीं, ए का दो राइट नहीं बनेगा, तो ए 1 2 3 इन तीन जगह पे आ सकता है, तीन जगह पे ए आ सकता है। तो या तो मैं तीन पॉसिबिलिटी बनाऊंगा, आगे देख लूं, दो लोग बैठे हैं एस और पी में और पी कोने पे है नहीं। अच्छा देखो, अगर आपने ए को यहां रखा तो ए के दो राइट में ए यहां रखा, तो ए के दो राइट में ये होगा और इसके अपोजिट एस, है ना। और दो लोग बैठे हैं एस और पी में, पी कोने पे है नहीं, तो एस और पी में दो लोग आ गए और पी कोने पे है नहीं। ठीक है, अगर आपने ए को यहां पे रखा तो ए के दो राइट में ये, तो इसके सामने एस आएगा और एस और पी में दो लोग हो गए ऐसे। ठीक है, और ए को अगर आप यहां रखते तो ए के दो राइट में ये बनता और एस आता यहाँ पे, तो एस आएगा तो एक दो पी बनेगा कोने पे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मना करा है कि पी हु डज नॉट सिट एंड। तो ये दो पॉसिबिलिटी आपकी इस तरीके से बनेगी, ए के दो राइट में जो है उसके अपोजिट एस और एस और पी में दो आ गए। ठीक है, सी एडजेसेंट आएगा ए के और अपोजिट आएगा जो इमीडिएट राइट में एस के। तो सी ए के एडजेसेंट और एस अपोजिट है उसके जो इमीडिएट राइट में एस के, तो एस का इमीडिएट राइट ये और सी एडजेसेंट हो गया ए के। ठीक है, सी एडजेसेंट है ए के और अपोजिट है उसके जो इमीडिएट राइट में एस के। अब एस के इमीडिएट राइट ये क्या, इसके अपोजिट आएगा सी और एडजेसेंट हो गया ए के, इस तरीके से बन गया। ठीक है, चार लोग बैठे हैं एफ और बी में, चार लोग बैठे हैं एफ और बी में और बी जो टी को फेस नहीं कर रहा और टी सिट्स एट द एंड और टी कोने पे बैठा है, तो टी कोने पे यहां बैठेगा और इसमें भी यहां बैठेगा क्योंकि टी और एस साथ नहीं आ सकते कॉन्जिक्यूटिव लेटर के कारण, नोट में बोला था। अब आपको बोला गया है चार लोग बैठे एफ और बी में और बी हु डज नॉट फेस टी, बी टी को फेस कर नहीं रहा है, बी किसको फेस नहीं कर रहा, टी को फेस नहीं कर रहा। ठीक है, और चार लोग बैठे हैं एफ और बी के बीच में, तो एफ और बी में कितने लोग बैठे हैं, चार लोग बैठे हुए हैं, एफ और बी में कितने बैठे हैं, चार लोग। तो एफ और बी में अगर चार लोग बैठे हैं तो एफ और बी में चार लोग कैसे बैठाएंगे, देखिएगा जरा। आप एक बात देखो, एफ और बी में चार, तो बी टी के सामने आएगा नहीं, तो बी को यहां रखूं तो एक दो तीन नहीं बन पाएगा क्योंकि चार लोग मतलब ये बीच वाले आएंगे, चार लोग ये बीच वाले आएंगे और बी टी के सामने आएगा नहीं, तो बी और एफ, एफ और बी में चार हो गए। और सिमिलरली बी अपना यहां आएगा और एक दो तीन चार, एफ और बी में चार हो गए। वॉवल वाले एंड पे नहीं है, अपोजिट पे नहीं है, वॉवल वाले एंड और अपोजिट पे है नहीं। तो अपना देखो ऊपर कौन बचा है, पी से लेके यू तक थे, तो यहाँ तो एंड हो गया। ठीक है, अब और आगे की चीजें कैसे कंफर्म होंगी, आगे की चीजें और कैसे कंफर्म होंगी, नो पर्सन विद वॉवल सिट एट द एंड ऑफ द रो और अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कौन बचा है, ए ई, ई और बचा है। ठीक है, तो ई अपना यहाँ आएगा, सॉरी ई तो छोड़ो ना, ई यहाँ तो कैसे आएगा क्योंकि ई तो आना यहीं पे है, तो ई एफ के पास आएगा नहीं, है ना, ई नहीं आएगा। तो ई अपना एफ के पास नहीं है, तो ई यहां पे आ गया और डी अपना यहां आ गया, तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव वाले साथ में नहीं आ रहे, अल्फाबेटिकल में साथ नहीं आ रहे, तो ई आएगा अपना यहां पे और डी आएगा अपना यहां पे, इस तरीके से हो गए। अब ऊपर कौन कौन बचा है, ऊपर बचा है आर एस और यू, आर एस यू बचा है, तो आर एस यू में से यू अपना यहां नहीं आएगा, है ना, यू यहां नहीं आएगा और यू यहां नहीं आएगा क्योंकि टी के एडजेसेंट नहीं आएगा क्योंकि अपना क्या है कॉन्जिक्यूटिव लेटर है, तो टी यू के पास नहीं आएगा और ए के सामने आएगा नहीं क्योंकि वोवल वाले अपोजिट नहीं है, तो यू यहां आएगा। ठीक है, अच्छा अब अपना बचा है कौन, पी क्यू, क्यू और आर बचा है, क्यू और आर बचा है, क्यू और आर में से पी के अगल बगल क्यू आ नहीं सकता, क्यू आ नहीं सकता, तो केस ही गलत हो गया। यहां पे देखो एक बार, आर इन दो जगह पे आएगा नहीं तो आर आएगा यहां पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखिए कि आपके पास बचा है ये टीपीआरएस हो गया, टीपीआरएस हो गया, यू कोने पे आएगा नहीं, वोवल है, तो यू आएगा अपना यहाँ पे, तो पी क्यू आएगा अपना यहाँ पे, तो अरेंजमेंट ऐसा बनेगा टीपीआर यूएस क्यू, और कोई भी वोवल वाले अपोजिट नहीं आ रहे, वोवल वाले कोई अपोजिट नहीं आ रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम ऐसा ही अरेंजमेंट बनाएगा। बड़ी प्यारी पजल थी, शानदार पजल थी, मजा आ गया होगा करके। ठीक है, कैसी लगी आप लोग को जरूर बताना। इसके दो क्वेश्चन है जो आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा। आप इन दोनों क्वेश्चन को होमवर्क में कमेंट करके बताओगे कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा।
आप इन दोनों क्वेश्चन को होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों का आंसर क्या बन के आएगा। ठीक है जी, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो सेशन को एक बार सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अगर कर सकते हो अपने नेटवर्क्स में तो, और चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और कोई भी पेड बैच परचेस करना है, प्री मेंस वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो रहा है आपका, उस लिंक से आप सुपर पास लाइव में एनरोल करा के एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, टेक केयर।